पेट्रोल डीजल की दामों में बढ़ोतरी जारी है। गुरुग्राम की अगर आज की बात करें तो पेट्रोल है 95.25 पैसे और डीजल का जो दाम है वो 88.83 पैसे पहुंच गया है। जहां बीते दिनों लगातार जो लोग हैं वो लॉकडाउन के चलते भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो दूसरी ओर महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। लगातार पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम आदमी की जो जेब है उस पर खासा असर इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की जो बजट है वो पूरा बिगड़ चुका है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है लगातार, क्या परेशानी हो रही है आपको? पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, परेशानी हो रही है? मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक हो? बिल्कुल। देखिए कुछ और लोग भी हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या घर का बजट बिगड़ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल बिगड़ रहा है, बिल्कुल बिगड़ रहा है। बिगड़ रहा है, परेशानी हो रही है घर पे? हाँ बिल्कुल। देखिए लोगों का कहना है कि बजट जो है वो बिगड़ रहा है घर का और परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या घर का बजट बिगड़ा हुआ है? बिल्कुल ही बजट बिगड़ती है और परेशानी सबके लिए, आम इंसान के लिए, क्योंकि एक तो लॉकडाउन के बाद अभी हमें नौकरी की जॉब से भी घर बैठे हुए हैं और क्योंकि कोरोना के चक्कर में जो है लगातार जो नौकरी है लोगों की वो भी जा रही है, तनख्वाह भी कट के मिल रही है। ऐसे में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है। कैसे देखते हैं आप, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए या महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए? अब ये सरकार को इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता मैं, लेकिन हाँ, कंट्रोल करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें उनके पास कई कदम ऐसे उठा सकते हैं, या उनका अपने जो उनके लोकल टैक्स होते हैं, सेंटर के टैक्स होते हैं, उसमें भी कर सकते हैं। देखिए लोगों का कहना है कि सरकार के जो टैक्स हैं अगर सरकार उसको कहीं ना कहीं कम कर दे तो महंगाई जो बढ़ती जा रही है, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि देखिए पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसके दाम बढ़ते हैं तो जो लोगों का बजट है वो बिगड़ जाता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है और लोग का बजट नहीं है इतना, कहाँ से महंगा इतना झेल पाएगा? मतलब महीने में 2 बार 3 बार रेट बढ़ जाती है, मतलब उस पर सरकार को काबू करना चाहिए। मतलब एक तरफ लॉकडाउन लगा और जो तमाम व्यापार था वो ठप था और लोगों की नौकरियां, उस तनख्वाहें है वो कट के मिल रही हैं। दूसरी ओर महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है कि सरकार जो है सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि जो लोग जूझ रहे हैं परेशानियों से उनकी परेशानी कुछ कम हो सके? परेशानी सरकार को समझना चाहिए। मतलब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और ढंग से नौकरी नहीं मिल रही है, काम करता है तो लोग को पैसा भी नहीं मिल रही, मतलब टाइम से। मतलब बहुत सारी की दिक्कत हो रही है। मतलब हफ्ते में 5 दिन ड्यूटी करवाता है और 2 दिन ब्रेक दे देता है। मतलब काम भी इतना नहीं है, बहुत बेरोजगार रोड पे घूम रहा है मतलब पब्लिक। बिल्कुल। देखिए क्योंकि लोगों का कहना है कि रोजगार नहीं है और कोरोना के चलते जो है जो परेशानियों का सामना पहले उनको करना पड़ रहा है, दूसरी ओर महंगाई की मार पड़ रही है। तो सरकार को समस्या का समाधान निकालना होगा। जो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार को पर्याप्त कदम समय पर उठाने चाहिए। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। इस वक्त हम एक पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और यहाँ पर कुछ लोग तेल भरवा रहे हैं। यदि आज की बात करें तो आज का जो भाव है 95 रुपये 35 पैसे लीटर पेट्रोल है और डीजल 88 रुपये कुछ पैसे है, यानी कि 26 और 27 पैसे आज भी जो है तेल का दाम बढ़ा है। लेकिन कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, आखिर वो इसको किस तरह से देखते हैं। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? गरीबों पर अत्याचार हो रहा है जी। तो ड्यूटी के लिए काफ़ी बंदे ऐसे कि अपना 50 का तेल डलवा के रोजगार वे करते हैं ड्यूटी के लिए, लेकिन फिर भी इतनी महंगाई हो चुकी है कि आजकल लोग बाग एवरेज वाली बाइक सेकंड हैंड प्रेफर ही नहीं करता, नहीं बाइक लेना तो तेल की वजह से। तो यदि बात करें तो पहले आप कितने का तेल भरवाते थे और अब जब जिस तरह से महंगा होता जा रहा है तेल, तो आप कितने का डलवा रहे हैं? वही चलता है 100 का, लेकिन बंदे की जरूरत तो कम हो रही है ना अभी। हाँ, तो लगातार जो तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे जो वाहन मालिक हैं, जो छोटे व्हीकल के मालिक हैं, उन्होंने लगातार जो तेल है वो कम डलवाना शुरू कर दिया है। हम बात करेंगे, आपने आज कितने का तेल भरवाया? 110 रुपये का। और पहले का कितने में? पहले डलवाते थे 300-400 का डलवाते थे, अब रोज का ही इतना तेल लग जाता है कि 100 का डलवाते पता ही नहीं लगता। ये कारण क्या है? कम महंगाई के कारण। इतने 100 का डलवाने गए, शाम तक पेट्रोल का पता नहीं लगता कि कहाँ गया। पहले 100 का डलवाते थे, 2-3 दिन चलता था, अब 1 दिन में पता लग जाता है। लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं,
विपक्ष भी जो है कुछ नहीं बोल रहा है, तो वैसे में कैसे काम चलेगा? कुछ भी वो नहीं हो रहेगा कि हाँ भाई तेल इतनी महंगाई होती जा रही है, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है सरकार का कि हाँ भाई तेल इतना महंगा क्यों हो रहेगा। तो ये कारण क्या मानते हैं आप लगातार बढ़ता? सरकार का ही वो है कि हाँ भाई जो सरकार कुछ नहीं कर रही है, सारा सरकार का ही मैटर है इसमें। तो हम फिर बात कर लेते हैं, कुछ और लोग हैं जो लगातार यहाँ पर तेल डलवा रहे हैं। महंगाई की वजह से लोगों ने जो कम तेल डलवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले जो लोग 300 रुपये का तेल डलवाते थे, आज वो 100 रुपये के आसपास का तेल डलवाते हैं। आज आपने कितने का तेल डलवाया? सर मैंने एक्टिवा को फुल करवाया है। क्यों, क्या कारण है? कारण यही है कि हर रोज़ देखो इतना महंगा पेट्रोल हो गया है। अब पहले हम 200-300 का पेट्रोल डलवाते थे, वो कुछ टाइम निकाल देते थे, हफ्ता जैसे लोकल में निकाल देता था। लेकिन अब इसकी वजह से ये हमारा 5 दिन भी नहीं चलता, बहुत महंगाई है। और आम गरीब आदमी तो सिर्फ 2 व्हीलर ही लेके चलता है, तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत है। मुझे लगता है इस तरह से महंगाई बढ़ती रही तो शायद लोगों को साइकिल पे या पैदल आना पड़ जाएगा, मजबूरी हो जाएगी उनकी। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे पेट्रोल के दाम जो है 100 रुपये के आंकड़े को पार कर चुके हैं। हाँ, कई राज्य ऐसे हैं, हमारा भी कहाँ, बस देख लीजिए, आप देख ही रहे हो 95 हो गया, तो 100 के कोई ज़्यादा दूर नहीं है। सर, लगातार जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एक आम आदमी कहाँ तक ये वहन कर पाएगा? बहुत बुरी हालत है। सरकार को सिर्फ पैसे बनाने की चिंता है, आम आदमी की चिंता नहीं है। ये पेट्रोल डीजल के जो दाम है, इसके कारण से अकेला ये नहीं है जो खरीदने वाला उसी के ऊपर मार पड़ रही है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे क्या है कि हर चीज़ें महंगाई की तरफ बढ़ रही है और आम आदमी बड़ा इसमें असहाय महसूस कर रहा है। और यही हालत आपकी क्या नाम है CNG की, इसकी LPG की है। रसोई का देखिए कहाँ 400 रुपये का सिलेंडर आता, कहाँ 800 से ऊपर रुपये का आने लग गया है। बहुत बुरी हालत है। तो आप भी मानती है कि लगातार जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं उससे आम चीज़ें भी महंगी हो गई? हर चीज़ महंगी होगी, खासकर रसोई गैस 350 रुपये में कहाँ सिलेंडर भरता था, आज 900 रुपये में सिलेंडर भरते हैं। कहाँ आम आदमी, गरीब आदमी कहाँ से पकाएगा, कहाँ से खाएगा, ये बताओ आप। तो पेट्रोल है, 10 कदम बंदा जाते हुए भी सोचता है जाऊं कि ना जाऊं, पेट्रोल की वजह से। चल जिसकी गुंजाइश है वो तो कर लेगा, और जो निचले वाले हैं जिनको भैया रोज कमाना रोज खाना, वो कैसे करेगा? उनका तो रोटी का ही मुश्किल पड़ता है। और चीज़ महंगी हुई है उनका भी कारण तेल ही है। तेल ही है, तेल गैस हर चीज़ महंगी कर रखी है। वैसे में कैसे गुजारा हो पाएगा, क्योंकि ये तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुजारा बहुत बुरी हालत है जी। उधर तो कोरोना ने लोगों का रोजगार बंद कर दिए हैं, उधर से महंगाई, पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ गए हैं, उधर आप सरसों का तेल की हालत देख लो क्या हो गई है। तो ये तो आगे आगे बड़ा मुश्किल हो रहा है आम आदमी के लिए, जीवन यापन करना जो है ना बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है। तो अगर आपसे आज की बात करें तो आज का तेल का रेट क्या है और कल कितना था? आज के पेट्रोल का रेट है 35 पैसे, और कल था 95 रुपये 8 पैसे। अच्छा, ज़्यादातर लोग आते हैं, अगर इससे पहले की बात करें तो पहले कितने का डलवाते थे और अब कितने का डलवा रहे हैं? पहले तो कोई फुल भी करवा रहा था, कोई 110 का, कोई 220, ज़्यादा भाग फुल ही करवा रहा था। और अब तो 200, 300, 110 रिलीज करें। बिकॉज मैं पहले आता था फुल करता था। जी, आपसे बात करें तो पहले आप कितने का तेल डलवाते थे? फुल टैंकी करता था। अब क्या है सर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, क्योंकि अब 100 रुपये का डालता हूँ, जब तक चलता है फिर आके 100 रुपये डालता हूँ। कारण क्या मानते हैं? हाँ, कारण क्या मानते हैं? पार्डन, कारण क्या मानते हैं? दिस हाइक ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये पेट्रोल का इतना दाम बढ़ गया, व्हाट इज गवर्नमेंट इज डूइंग देयर? तो ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर आगे कैसे मैनेज करें? सर, मर जाएगा आदमी, मर जाएगा गरीब आदमी, और क्या करेगा? दिस इज द थिंग, व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, नथिंग। आपको लगता है कि पेट्रोल डीजल आम आदमी की लाइफ लाइन भी है? बिल्कुल है सर, इसके अलावा काम ही नहीं चलता किसी का। हाउ ट्रांसपोर्ट कैसे होगा सर? अब बताइए ना, जो माल नहीं आएगा, आदमी खाने नहीं मिलेगा, टोटल रोहतक के मैंने आउटसाइड सब कहाँ से आएगा बंदा, माल कहाँ से आएगा? तो विपक्ष भी नहीं बोल रहा है इस बारे में? नहीं बोल रहा है सर, एवरीबॉडी इज कीप मम, ऑल द बुलशिट। तो
इन लोगों का गुस्सा जायज़ है क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जो है आम आदमी की लाइफ लाइन है। यदि आंकड़ों की बात करें तो 1 जून 2020 को पेट्रोल 71 रुपये कुछ पैसे था और डीजल 70 रुपये से कम था, लेकिन ठीक 1 साल के बाद 25 रुपये के करीब दोनों चीज़ों में इजाफा हुआ है। रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, महंगाई आसमान पर पहुंच रही है। जून महीने में कई बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिसका असर जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल की बात की जाए तो आज पेट्रोल 27 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा है और पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से हो गई है। अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल 88 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अब मिल रहा है। आज 26 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जो डीजल के दाम हैं वो बढ़े हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं जो पेट्रोल डीजल भरवाने आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? रोजाना दाम बढ़ रहे हैं, असर पड़ता है? रोजाना हमारे जो खर्चे में वाधा हो रहा है और ये अल्टीमेटली सारी चीज़ों पे इफेक्ट करता है, जो कि मेरे ख्याल रोजाना अब कोई दिन खाली नहीं जाता जिस दिन पेट्रोल और डीजल का रेट नहीं बढ़ता। तो हमारी तो यही गुजारिश है कि इसको कंट्रोल में किया जाए। कोई असर पड़ता होगा काफ़ी कुछ जब लगातार? यार हर एक चीज़ पे आप देखो, आप लाइनों में कमी आ गई है, पेट्रोल की जो सेल कम होएगी क्योंकि जो रेट बढ़ जाएगा बियॉन्ड कंट्रोल चला जाएगा, हर एक की पॉकेट में ये नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं लोगों का साफ कहना है कि सरकार को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अंकल जी, रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, असर पड़ता है जेब पर? बिल्कुल असर पड़ता है जेब पर, और सरकार ने पेट्रोल डीजल ये तो बेसिक नीड है हर आदमी की, इसके ऊपर तो बिल्कुल, और इसी से सारी महंगाई और बढ़ जाती है। हर चीज़ की जो डेली यूज की जो चीज़ें हैं उनकी पेट्रोल डीजल पे सारी महंगाई बढ़ जाती है। सरकार को पेट्रोल डीजल पे तो बिल्कुल एकदम से कंट्रोल करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि पेट्रोल डीजल के दामों पर कंट्रोल करना चाहिए, और पहले ज़्यादा तेल भरवाते थे और ज़्यादा दिन चलता भी था, लेकिन अब 100 रुपये का या 150 रुपये का महज पेट्रोल डलवाया जाता है और महज 1 या 2 दिन चलता है। पेट्रोल की कीमत करनाल में 95 रुपये के नज़दीक पहुंच चुकी है। 94 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल मिल रहा है। वहीं डीजल की कीमत 88 रुपये 31 पैसे है और लगातार जून महीने में कई बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई है और लोगों का कहना है कि इस महंगाई पर सरकार को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन जब सरकार के मंत्रियों से या सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से पूछा जाता है तो उनका ये कहना होता है कि पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं है। पिछले लंबे समय से लगातार तेल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। बात करें पेट्रोल डीजल के दामों की तो पेट्रोल के दाम आज 27 पैसे महंगे हुए हैं, डीजल के दाम 26 पैसे महंगे हुए हैं। आज जो पेट्रोल के दाम हैं वो 95 रुपये 45 पैसे हैं, डीजल के दाम 89 रुपये 2 पैसे हैं। जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से ही लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसे में जिस तरह से तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं, कहीं ना कहीं इसका असर सीधा सीधा महंगाई पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ पर जो कुछ ग्राहक हैं जो पेट्रोल डलवाने इस पेट्रोल पंप पर आए हैं, क्या कहोगे नरेश जी, जिस तरह से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पिछले 1 साल की बात करें तो लगभग 25 रुपये तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। आज 26 पैसे 27 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आज ही बढ़े हैं, पहले से लगातार ऐसे ही बढ़ते आ रहे हैं। क्या कहोगे आज लगभग जो 100 के आंकड़ों को छूता हुआ दिख रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? आज एक तो कोरोना काल जो चल रहा था उसके वजह से लोगों को महंगाई की मार पड़ रही है। दूसरा, ये सरकार बार बार पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ा रही है, इससे आम लोगों को नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टरों ने अपने भाड़े बढ़ा दिए हैं, माल की ढुलाई महंगी हो गई है और जनता पहले ही लॉकडाउन की वजह से महंगाई की मार झेल रही है। ऊपर से ये सरकार जो बार बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, इससे लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। कितना असर पड़ता दिखाई दे रहा है महंगाई पर इसका, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई पर कितना असर पड़ रहा है? महंगाई बेलगाम हो चुकी है। बिल्कुल ये लगाओ कि आप हम कह सकते हैं
कि एक मीडियम फैमिली का खर्चा चलाना भारी हो रहा है। रसोई के सामान महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल लगातार जिस तरह से बढ़ रहा है, रसोई गैस के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, सरकार ने जो मीडियम फैमिली हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करने का काम कर दिया है। ऐसे में क्या होना चाहिए ताकि जो आम जनता को राहत मिल सके, लगाम लगे, पेट्रोल डीजल के दाम क्या होने चाहिए? पेट्रोल के दाम 70-75 रुपये और डीजल के दाम जो है 60 रुपये से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिससे कि माल जो भाड़ा है वो भी घटेगा, कुछ महंगाई घटेगी। लोगों बिल्कुल त्राही कर रहे हैं महंगाई की मार से, बिल्कुल जीना मुश्किल हो रहा है। अभी जो मीडियम फैमिली है हमारी, हम लोग मीडियम फैमिली से ही आते हैं, तो महंगाई बहुत बेलगाम हो चुकी है। ये थे हमारे साथ पलवल के लोग, जिनका कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी की कमर इससे टूटती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका असर सीधा जो है महंगाई पर पड़ रहा है। क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो कहीं माल भाड़ा लाने में जो महंगाई बढ़ती है, ट्रकों के जो किराया बढ़ता है, जिसका असर सीधा महंगाई पर दिख रहा है। हम बताना चाहेंगे कि आपको जिस तरह से तेल की कीमतें लगातार एक साल से लगभग 25 रुपये तक बढ़ चुकी हैं, ऐसे में जनता का यही कहना है कि बढ़ती तेल की कीमतों पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि जनता पहले से ही आज लॉकडाउन की वजह से परेशान है। कहीं न कहीं लोगों के काम काज छूट चुके हैं, काम धंधे हैं जो मंदे चल रहे हैं। ऐसे में यदि तेल की कीमतों पर लगाम लगती है तो कहीं न कहीं बढ़ती महंगाई से जनता को राहत मिलेगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया जो कई युवकों का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। एटीएस की टीम ने इस पूरे मामले की कार्रवाई शुरू की तो इस बात का खुलासा हुआ कि इस टीम के तार हरियाणा के गुरुग्राम से भी जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम में एक मूक बधिर युवक का धर्म परिवर्तन करवाया गया। धर्म परिवर्तन तो दिल्ली के अंदर किया गया है। अब पूरी तरह से ये भी नहीं है दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स दिल्ली में तैयार कराए गए हैं। डॉक्यूमेंट्स एक एफिडेविट सामने आया है और जो है डॉक्यूमेंट्स दिल्ली में तैयार कराए गए हैं, उसके जो एफिडेविट वगैरह है, और जामिया से उसको एक और मिला, सर्टिफिकेट मिला है नाम चेंजिंग का। परिजनों के मुताबिक उन्हें अपने बेटे पर उस वक्त शक हुआ जब उनके बेटे के व्यवहार में अचानक बदलाव आया। युवक नमाज पढ़ता था तो कई बार परिजनों को चकमा देने के लिए घर से बाहर निकलते वक्त माथे पर तिलक लगा देता था ताकि परिजनों को कोई शक ना हो। जब ये अंदर से आया, मतलब उसकी तस्वीर आ रही थी, उस टाइम वो सुर्खियों में था, और उस आके मतलब उसने तस्वीर देखी और जाके टीवी पे ऐसे आंगली टेक दी। मतलब थोड़े कुछ मतलब बोलने की कोशिश कर रहे हैं ये बच्चे कि मम्मी इधर आ। मैं क्या मम्मी जो जब पिछले टाइम हमने मेरे साथ लड़ाई करी, जो इसके और भी कई दोस्त गए थे 2017 में, कई उनके संपर्क में आए थे मौलाना साहब के में जो ये चीज़, लेकिन सबके परिवार ने हमारे तरीके में बच्चे समझाए तो वे रुक चुके। लेकिन मेरा बेटा मतलब दोबारा से उनके संपर्क में, बोले मम्मी ये वो था जिसके पास हम गए थे पिछले टाइम में जब आपने मेरे साथ लड़ाई करी, फिर मैं अब इसके पास नहीं जा रहा हूँ। परिजनों के आरोप है कि कई ऐसे छात्र हैं जो मूक बधिर स्कूल में जाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। ऐसे में उन बच्चों के परिजन बच्चों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए, क्योंकि यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में पूरे, जिसमें जो सैकड़ों बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसे में परिवार का कहना है कि माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया गया है और वो अपने बच्चों को वापस चाहते हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनका बच्चा जहाँ कहीं भी है सही सलामत इनके पास पहुँच जाए। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन साहिल के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक। अंबाला छावनी में आर्मी में तैनात एक महिला लेफ्टिनेंट ने खुद को फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसका पति उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता था।
दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाले अशोक कुमार ने अपनी लेफ्टिनेंट बेटी साक्षी की शादी वायुसेना में तैनात स्क्वाड्रन लीडर नवनीत से इसीलिए की कि दोनों पति पत्नी देश की सेवा करते हुए पूरी जिंदगी खुशी खुशी रह सकेंगे। लेकिन पिता को नहीं मालूम था कि जिस बेटी की खुशियों के सपने वो अपनी आंखों में संजोए बैठा है, जल्द उन्हीं बूढ़ी आंखों से उन्हें बेटी की मौत के बाद आंसू बहाने पड़ेंगे। अंबाला छावनी में आर्मी में तैनात महिला लेफ्टिनेंट साक्षी ने खुद को फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। साक्षी के पिता और भाई की माने तो उन्हें साक्षी अक्सर अपने पति की प्रताड़ना से तंग आकर दुखड़ा सुनाती थी। आत्महत्या करने के कुछ समय पहले भी साक्षी ने अपने पिता को फोन किया कि मेरे साथ मारपीट की जा रही है और मुझसे कुछ गलत हो सकता है। मृतका के भाई का आरोप है कि साक्षी के पति नवनीत ने घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज गायब कर दी और उसी ने साक्षी की हत्या की है। हाँ जी सर, कंप्लेंट करी है। रात को मेरी बहन फ़ोन करके घर वालों से हमारे से बात कर रही थी। मेरे पापा ने भी उसके पापा को फ़ोन किया कि देख लो आपका बच्चा ढंग से बात नहीं कर रहा और मार पिटाई कर रहे हैं, आपस में हो रही है, कुछ इनकी कहा सुनी, आप देख लो, बात कर लो। तो कह रहा है मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। पापा ने फ़ोन करने के लिए बेटे अपनी मेरी बहन के फ़ोन से बोला कि नवनीत को बात कर ले, तो वो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप की इतनी औकात नहीं है कि मेरे से बात कर ले। और मेरी बहन कह भी रही थी रात को कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ, और सुबह सर वही हो गया। साक्षी के बूढ़े पिता फिलहाल इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। साक्षी के पिता कई घंटों अंबाला रेजिमेंट चौकी के बाहर खड़े रहे, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की। अभी कुछ नहीं कर रहे जी, अभी सुबह के आ गए यहाँ बैठे हुए हैं, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। अभी तक अभी FRI दर्ज पूरी तरह नहीं हो रही है। तो क्या कह रहे हैं? अभी लिख रहे हैं, अभी लिखा है इन्होंने, अभी टाइप कर रहे हैं। अभी पहले कच्चा लेटर बना के दो, फिर वो टाइप करे, वही बात चल रही है इनके। लड़के के घर से कोई भी नहीं आया? लड़के के घर से अभी तक कोई नहीं आया, ना उन्होंने हमें हमारी शक्ल देखी है, ना हमने उनकी शक्ल देखी अभी तक। बेटी भी वहीं है, उसमें मोर्चरी में है। मामले में फिलहाल अंबाला छावनी स्थित रेजिमेंट चौकी में पुलिस कार्रवाई कर रही है। रेजिमेंट चौकी इंचार्ज कुशल पाल की माने तो उन्हें आर्मी अस्पताल से सूचना मिली थी कि आर्मी में तैनात लेफ्टिनेंट साक्षी ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने साक्षी के घर वालों को इसकी जानकारी दी और अब वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो अभी उसकी सूचना के उपरांत हमने इनके परिवार वालों को सूचित किया है, वो आए हुए हैं। उनकी सूचना में जैसे ही वो एप्लीकेशन देंगे, वो उचित कार्रवाई अफसरों से सलाह मशवरा करके उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि साक्षी की आत्महत्या की पहेली कब तक सुलझ पाती है। फतेहाबाद के रतिया में कूड़ा बीनने वाली महिलाओं ने एक दुकान को निशाना बनाया और चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान महिलाओं ने हजारों रुपए का कॉपर और पीतल का सामान चोरी कर लिया। हाथ में बच्चा उठाए इन महिलाओं ने बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गई। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें करीब 6 से 7 महिलाएं दुकान के बाहर खड़ी हैं। कुछ महिलाओं के हाथ में बच्चे हैं तो कुछ के हाथों में कट्टे हैं। हालांकि वीडियो में आसपास मौजूद लोग भी नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके ये महिलाएं बड़ी ही आसानी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से निकल गई। सर जी, मैं आपको 5 बजे दुकान बता के गया था जी, और 5 बजे जाके घर में गया घर, और 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया पड़ोसी का भी, तेरे घर की तेरी दुकान का शटर बिंगा हो रहा है। मैंने 6 बजे आगे बाद में देखा तो मेरी शटर की दुकान के अंदर मेरी तारें जो स्क्रैप की वो ले गए, पित्तल डाले गए, मोटरें पानी वाली वो ले गए। और उसके बाद में आगे देखा सारी दुकान का, वो देखा जी मेरा 60-70 हज़ार का माल था वो ले गए। दरअसल ये पूरी वारदात फतेहाबाद के रतिया से सामने आई। दुकान के मालिक को फोन पर सूचना मिली कि उनकी दुकान का शटर खुला है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे तो इस चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। कूड़ा बीनने वाली इन महिलाओं ने दुकान के करीब 60 से 70 हज़ार के सामान पर हाथ साफ कर दिया। एक तो स्क्रैप ले गई, तो मोटरों की मच्छी तारें होती है वो ले गई, तांबे की, पित्तल था वो ले गए जी, मोटरों के अंदर पित्तल निकलता है, बुश होते हैं वो ले गए जी, और पानी वाली मोटर ले गए जी, जो पानी घरों में लगती है मोटरें उनके वो ले गई। कौन थे वो जी? हमारे पास वीडियो है, उनकी वीडियो बना रखी है, सीडी कैमरे यानी वीडियो बनाई है, किसी बंदे ने वीडियो बना रखी मौजूद है, वीडियो भी मौजूद है हमारी, और उनको पहचान हमें यानी भी पूछने कौन है हमें पता नहीं है।
लेडीज थी? हाँ लेडीज थी 8-7 लेडीज थी। कितने लेडीज? 8-7 थी। पुलिस को सूचना दे दी? पुलिस को सूचना दे दी सर। चोरी की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। बावजूद इसके आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में महिला चोरों ने पुलिस की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दी। बहरहाल इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन महिलाओं को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी।